हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं और फरवरी में 22 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हमारे पास तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हमने आपसे वादा किया था, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में, कि हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड हम आपको बहुत ही आसानी और अच्छी तरीके से बातें बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जब बोर्ड एग्जाम की बात होती है तो सबसे पहले नर्वसनेस आ जाती है कि हमारा सिलेबस नहीं तैयार है, हम कहाँ से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन से क्वेश्चन हमारे लिए स्कोरिंग होंगे, कौन से अनस्कोरिंग होंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा नहीं। तो इस सारे उलझनों को सुलझाने के लिए हमने एक रास्ता निकाला है। हम आपसे वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्कोरिंग हैं और जिनसे नंबर अच्छे मिलते हैं। थोड़ी सी तैयारी से आप अच्छा नंबर उससे गेन कर सकते हैं, चाहे वो हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम हो, चाहे इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम हो। इसी तरह से सबसे पहले आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका 22 फरवरी को होने वाला पेपर किसका है? सबसे पहले आपका पेपर होगा हिंदी का। हिंदी के पेपर में आप सिर्फ हाई स्कूल में 70 मार्क्स का और इंटरमीडिएट में 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। ये तो आपको पहले से पता है, ऑलरेडी मालूम होगा। उसमें हम उन टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे जो स्कोरिंग है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। इसमें आपके दो क्वेश्चन आते हैं, उससे 10 नंबर आपको मिलता है। कौन क्या आता है आपको? किसी लेखक का यानी राइटर का जो आपके गद्य का पोर्शन है या गद्य का जो पार्ट है, वहां से आपको एक राइटर का जीवन परिचय हाई स्कूल में पूछता है, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में उल्लेख कीजिए। इंटरमीडिएट में वही कह देता है क्या, आप उनकी जीवन परिचय को साहित्यिक अवदान का नाम देकर उनका साहित्यिक अवदान और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है। और एक आपका से कवि का जीवन परिचय और उसकी रचनाएं, उसकी कृतियां या रचनाएं पूछता है आपसे। 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। टोटल आपके 10 नंबर का क्वेश्चन हाई स्कूल में और 10 ही नंबर का इंटरमीडिएट के पेपर में आपका ये क्वेश्चन पुट अप होता है। इसमें हमें समस्या ये आती है कि हम किसके बारे में पढ़ें। अगर हम पढ़ भी लेते हैं या रट भी लेते हैं तो कितने कितने का रटेंगे। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि जितना आपके किताब में दिया हुआ है आपने सब कुछ रट लिया। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आज हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आप के ये 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आप आसानी से ये 10 नंबर गेन कर ले जाओगे। ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है, क्या क्या चीजें उसमें लिखनी है। जब आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि किसी लेखक का जीवन परिचय देते हुए या साहित्यिक अवदान बताते हुए उनका रचनाएं लिखिए, और इसी तरह से किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए या साहित्यिक अवदान बताते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन दो होते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं। एक राइटर का, एक मतलब लेखक का आएगा गद्य से, और एक कवि का आएगा पद्य से। ये दोनों आते ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आसानी से आपको ये समझाएंगे कि आप कैसे इसे कितना बढ़िया लिख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है दोस्तों, जीवन परिचय लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे जन्म, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए जन्म तिथि और इस जन्म स्थान। हमने हेडिंग डाल दी कि हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, जिसका भी आप लिख रहे हो। जैसे हमने डाल दिया सूरदास का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, या जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं, या पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जब उनका नाम डाल देते हैं उसके बाद हम सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उनकी जन्म तिथि पता होनी चाहिए और जन्म स्थान, मतलब वो किस सन में, या अगर डेट पता हो ठीक है, किस सन में पैदा हुए और किस जगह पर पैदा हुई, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उनके माता पिता का नाम हमें मालूम होना चाहिए, और माता पिता अगर कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे माता जी गृहिणी है या शिक्षिका है, या पिताजी
शिक्षक थे, या अगर ये हमें पता है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आपको उनके माता पिता का नाम जरूर से वहाँ लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम जन्मतिथि और जन्म स्थान, उसके बाद लिखेंगे उनके माताजी और पिताजी का नाम। अगर व्यवसाय पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इतने पर उनके माता पिता का नाम लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। आगे उनकी शिक्षा कितनी हुई है, उनकी शिक्षा के बारे में हमें जानकारी देनी है। अगर आपको जानकारी है, नहीं है तो कर लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है, आप उसको वहां लिख लीजिए। कितनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, किससे प्राप्त की थी, मतलब किसी स्कूल से या कोई उनके विशेष गुरु थे, जैसे सूरदास जी के गुरु कौन थे, ऐसे। तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ प्राप्त की थी, किस जगह, किससे प्राप्त की थी, कहाँ प्राप्त की थी। और अगर उसके अलावा कोई विशेष उपाधि, जैसे उन्होंने पीएचडी की हो, डॉक्टरेट की हो, या डीलिट की उपाधि उस समय बहुत दी जाती थी, डीलिट या कुछ किया हो, ऐसी कोई विशेष उपाधि है तो वो भी शिक्षा के साथ ही हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप हमें क्या पता होनी चाहिए, अगर उन्होंने किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई पद प्राप्त किया हो, मतलब कि वहाँ पढ़ाया, किसी स्कूल में पढ़ाया हो, या महाविद्यालय में पढ़ाया हो, या विश्वविद्यालय में पढ़ाया हो, या खुद उसकी स्थापना की हो, या तो क्या करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन क्या होगा, किसी पत्र या पत्रिका का संपादन किया हो, तो यह आपका साहित्यिक अवदान है, इसके साथ साथ जीवन परिचय भी है। किसी पत्र या पत्रिका का संपादन किया हो, मतलब कोई विशेष पत्र या पत्रिका निकाली हो या उसका संपादन किया हो, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उस बात को आप यहीं छोड़ देंगे। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं, अगर उनकी कोई विशेष किताब हो जिस पर उन्हें कोई बहुत ज्यादा फेमस हुई हो, तो वो उस किताब के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अगला स्टेप, आपको क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कोई भी विशेष पुरस्कार उन्हें अगर मिला हो, हिंदी में योगदान देने के लिए या किसी और क्षेत्र में योगदान देने के लिए उन्हें अगर कोई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो, तो उसके बारे में भी हम उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होगा तो हम लिखेंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो जीवन परिचय है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखने लगेगा। ये बातें हमें पता होनी चाहिए, जरूरी है। उसके बाद अंतिम क्या होगा, उनकी मृत्यु, समय व स्थान, कब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु का हमें समय पता होना चाहिए कि इस सन में उनकी मृत्यु हुई थी, और क्या हमें पता होना चाहिए किस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। इतनी चीजें आपको जीवन परिचय में लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद अगर लेखक की बात कर रहे हैं तो उनकी प्रमुख रचनाएं लिखेंगे हम। अभी लेखक की बात की जाएगी तो उनकी प्रमुख रचनाएं लिखी जाएंगी, और यदि कवि है तो उनकी प्रमुख कृतियां और 4-6 कृतियों या 4-6 रचनाओं जो उनकी फेमस होगी उसके बारे में हम लिखेंगे। इस तरह से हमारा जीवन परिचय पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और हमें आसानी से 5 नंबर मिल जाते हैं। 5 नंबर किसके, 5 नंबर लेखक की रचना के, और 5 नंबर हमें कवि के जीवन परिचय लिखने के, मतलब टोटल 10 अंक हमें इस प्रश्न से प्राप्त होते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आपको तैयार करना है। ये इम्पोर्टेंट चीजें जब आप तैयार कर लोगे तो आप आसानी से अपना गोल सेटअप क्रैक कर पाओगे और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। यह चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। थैंक यू। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर, अगर आप हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।